समर आ रहा है और समर के लिए अपने घर को प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में गर्मी आने से पहले आप अपने घर को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को और बगल वाली बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ऑल पे, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहे। तो चलिए आज का ये बहुत ही मजेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे ही गर्मी आती है हमारा सबसे पहला काम होता है ऊनी कपड़ों को हटाना। मैं भी यही करती हूँ। जैसे ही गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है सबसे पहले वार्डरोब में जो भी ऊनी कपड़े रहते हैं उन्हें मैं निकाल लेती हूँ और इसे अंदर रखने से पहले मैं इसे वॉश करती हूँ। धुले हुए ना होने के कारण इसमें जो जर्म्स होते हैं वो इसी में ना रह जाए, इसलिए जब भी आप ऊनी कपड़े को स्टोर करें सबसे पहले आप उन्हें वॉश करें, उसके बाद ही स्टोर करें। स्टोर करने के भी बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। कोई अपने बेडशीट के नीचे रखते हैं, कोई अपने क्लोसेट में रखते हैं, कोई अपर क्लोसेट में रखते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरे घर में जितने भी ट्रॉली बैग होते हैं मैं उनमें अपने ऊनी कपड़ों को स्टोर करना पसंद करती हूँ। ऐसा करने से दो फायदे होते हैं, एक तो वो जगह पे मिलेंगे और वो गंदे भी नहीं होंगे। तो और वॉश करने के बाद मैं सारे कपड़ों को अरेंज करती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे कपड़े, ये है मेरे हस्बैंड के कपड़े और ये है मेरे बेबी के कपड़े। इस तरह से कैप एंड सॉक्स को भी मैं अरेंज करके रखती हूँ। उसके बाद इन ट्रॉली बैग में नैपथलिन की गोली रखती हूँ, बट ऐसे नहीं। ऐसे अगर आप नैपथलिन की गोली अपने स्वेटर के ऊपर रखिएगा तो नैपथलिन के दाग आपके स्वेटर पे लग जाएंगे और उन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। नैपथलिन को अपने स्वेटर में रखने का एक तरीका है कि आप इसे न्यूज़पेपर में इस तरह के फोल्ड करके रखिए। ऐसा करने से नैपथलिन का स्मेल तो रहेगा ही, प्लस इसके जो दाग होते हैं वो आपके स्वेटर में नहीं लगेंगे। और बस अब बैग पैक एंड ये चला अब 6 महीने के लिए ट्रैवल करने। इस तरह से मैं सारे ट्रॉली बैग में अपने स्वेटर्स वगैरह को अरेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद बारी आती है सॉक्स की। सॉक्स को अगर हम ऐसे ही रख लें तब जब नेक्स्ट ठंडे में हम इन्हें खोलेंगे तो एक सॉक्स मिलेंगे, दूसरे सॉक्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए मैं सॉक्स को इस तरह से फोल्ड करके रखना पसंद करती हूँ और ये मैं ट्रॉली बैग के अपर सेक्शन में रखती हूँ ताकि सारे सॉक्स एक ही जगह रहें। नाउ सारे बैग हो गए तैयार। अब इन्हें मैं अपने बेडशीट के क्लोसेट में रखूंगी और अपने वार्डरोब को फिल करूंगी समर क्लॉथ से। इस तरह के छोटे ऑर्गेनाइजर में मैं समर के क्लॉथ रखती हूँ और वार्डरोब के नीचे इस तरह का लाइनर लगाती हूँ। इस तरह का लाइनर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सारे इसके वैरायटीज अवेलेबल रहते हैं और इसे लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि आपके कपड़े गंदे नहीं होते और इन लाइनर को हम फिर से वॉश भी कर सकते हैं। जब भी गर्मी आती है तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मेरे बेडशीट का कलर रहे बिल्कुल लाइट। मैं गर्मी के दिनों में लाइट बेडशीट का कलर को यूज़ करना पसंद करती हूँ। ऐसा करने से आपके आँख काफ़ी सूथिंग रहते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम तो वैसे ही चिड़चिड़ा रहता है। जब हम अपने बेडरूम में आए तो हमारे आँखों को थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर मिले। समर के सीजन में हमें ड्रिंक्स पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो नींबू पानी हो, पुदीना पानी हो या किसी तरह का हो लेमनेड। तो इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए गर्मी के दिनों में मैं चीनी को पीस के रखती हूँ और इसे एक कंटेनर में भरकर हमेशा ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पर मुझे इसे लेना हैंडी रहे। मेरे घर में तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद नहीं करता है, तो जब भी कुछ ठंडा पीने का मन करता है तो मैं जलजीरा बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जलजीरा पाउडर तो आप बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कभी जलजीरा पाउडर अवेलेबल ना हो और आपको जलजीरा पीने का मन हो तो बस 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच ले आप पीसी हुई चीनी। यहाँ पर पीसी हुई चीनी रहने से ये ड्रिंक्स बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है। और अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो ये लीजिए, झटपट जलजीरा बनके तैयार है। इस पूरे प्रोसेस को आप मिनटों में भी कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ इस जलजीरा पानी को। समर के लिए कोल्ड ड्रिंक्स से अच्छा ये सारे ड्रिंक्स हैं। तो गर्मी के दिन में जब हम काम करते हैं और जब हमें माइल्ड सिम्टम्स दिखने लगते हैं डिहाइड्रेशन के, तब हम पानी को खोजते हैं और उस समय हाथों हाथ पानी ना मिला तो हमें डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है।
तो मैं क्या करती हूँ, एक ट्रे में पानी का बॉटल, पीसी हुई चीनी, एक चम्मच और ग्लासेस को रख के अपने डाइनिंग टेबल के एरिया में रखती हूँ। ऐसा करने से जब भी मैं वर्क करती हूँ और वहाँ मुझे प्यास लगती है तो अपने शरीर के डिहाइड्रेशन को मैं तुरंत ही ख़त्म करती हूँ। ऐसे ही बॉटल मैं अपने लिविंग रूम के एरिया, अपने बेडरूम के एरिया, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लेज़ी हो जाते हैं और उस टाइम हम पानी को नहीं पी पाते हैं। उस टाइम हमें हाथों हाथ पानी ना मिला तो हमें डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं गर्मी के दिनों में अपने घर के सारे कमरों में पानी के बॉटल को ज़रूर रखती हूँ। एंड देन बात आती है फ़ैन को साफ़ करने की, एसी को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मैं एसी का फ़िल्टर को निकाल के इसे अच्छी तरह से वॉश करती हूँ और फिर इसे मैं लगा देती हूँ, ताकि जब गर्मी पीक सीज़न पर रहे तो एसी मेरी कोई प्रॉब्लम ना करे। और जब मुझे अपने फ़ैन को साफ़ करना रहता है तो मैं अपने हाथों में इस तरह का सॉक्स को पहन लेती हूँ और फिर अपने फ़ैन को साफ़ करती हूँ। हाथों में सॉक्स को पहन के फ़ैन को साफ़ करना काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाता है। आपको बस अपने हाथों को चलाना है और आपका फ़ैन हो जाएगा बिल्कुल साफ़। गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि आपको घर का टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत हमेशा पड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह का डार्क शेड का कर्टन्स को यूज़ करती हूँ गर्मी के दिनों में, और इसकी फैब्रिक रखती हूँ मैं थोड़ी सी मोटी, ताकि बाहर की जो गर्मी है और उसकी जो रोशनी होती है वो घर पे ना आ सके और मेरा बेडरूम रहे पूरी तरह से डार्क। दिन के समय जब आप अपने बेडरूम को इस तरह से डार्क रखिएगा तो बाहर का टेम्परेचर आपके बेडरूम में नहीं आ सकेगा, और अगर आप दिन में आराम करना पसंद करते हैं तो वो आराम रहेगी आपकी बिल्कुल परफेक्ट। तो विंडो के कर्टन्स में मैं इस तरह का कर्टन होल्डर को लगा के बाहर की हवा भी लेना पसंद करती हूँ। नाउ अब बात करते हैं इन विंटर के शू की। तो इसे भी रिप्लेस करने का टाइम अब आ चुका है। इसे मैं रिप्लेस कर रही हूँ अपने सैंडल्स से, और यहाँ के शू रैक से सारे विंटर फुटवेयर को हटा के अपने समर को फुटवेयर को लगाना पसंद करती हूँ। गर्मी के दिनों में सूरज की दिशा बदलने से हमें भी प्लांट की जगह को बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इंडोर प्लांट रखते हैं तो उसकी भी जगह आपको चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी समर के दिनों में। और समर के दिनों में मैं कुछ फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट के लिए बनाना पसंद करती हूँ। तो ये जो केले के छिलके हैं ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसे हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसे कट करके एक बॉटल में डाल देती हूँ और बॉटल में उसके बाद डाल दूँगी पानी। इसे मैं 1 दिन के लिए छोड़ दूँगी और जो भी केले के गुण हैं वो आ जाएंगे पानी में। उसके बाद मैं ये पानी को अपने प्लांट्स में डाल दूंगी। ये प्रोसेस आप समर में ज़रूर किया कीजिए, ऐसे करने से आपके प्लांट्स कभी भी सूखेंगे नहीं। नाउ अब बात करते हैं कुछ समर के ड्रिंक्स के लिए। समर में ड्रिंक्स पीने के लिए मैं एक प्रीमिक्स बनाना पसंद करती हूँ। ये जलजीरा प्रीमिक्स है। जो प्रोसेस मैंने आपको आगे बताया था मैं उसी का प्रीमिक्स बना के अपने घर में हमेशा रखती हूँ। बस उसके लिए लेती हूँ 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। इस रेशियो से जलजीरा प्रीमिक्स बना के मैं अपने घर पे हमेशा रखती हूँ और उसे स्टोर करके जब भी कुछ समर ड्रिंक्स पीने का मन हो तो मैं इसे बनाना पसंद करती हूँ। एट द सेम टाइम हमारे घर में किसी को डिहाइड्रेशन ना हो, मैं अपने घर में ORS भी ऑल टाइम अवेलेबल रखती हूँ। गर्मी के दिनों में चींटी वगैरह के प्रॉब्लम हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चींटी को सबसे ज़्यादा पसंद है चीनी, तो चीनी के कंटेनर में मैं 2-3 लौंग भी रख देती हूँ ताकि इसमें किसी भी तरह की चींटी वगैरह ना लगे। समर में अपने स्किन को भी हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं रिसेंटली मार्केट गई थी और कुछ अच्छे सनस्क्रीन एंड अच्छे फेस वॉश, जो साथ ही साथ कुछ रूम फ्रेशनर, कुछ बाथरूम फ्रेशनर, ये सारे शॉपिंग मैंने अपने समर के प्रिपरेशन के लिए कर रखी है और उसे भी अपने घर में स्टोर करके हमेशा रखती हूँ। तो ये थी कुछ टिप जो समर आने से पहले आप अपने घर में करके रख सकते हैं ताकि समर रहे बिल्कुल सूथिंग। और आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।